नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप जुड़ चुके हैं पे न्यूज़ के साथ। मैं महविश मकीन ताज़ा तरीन अपडेट के साथ हाजिर। नाजरीन, अभी तक की इन ताज़ा तरीन खबरों में पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और आगा रूहुल्लाह की मुख्तलिफ इलेक्शन रैलियां और खिताब शामिल है। वहीं आज मुल्क के जदीद अमराज चश्म के अस्पताल AGS का इफ्तिताह किया गया और साथ ही इस रिपोर्ट में मोहम्मद मुजफ्फर शाह की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, आपको दिखाएंगे, जिसमें उन्होंने खिंबर जमीन माफिया में सियासतदानों, सरकारी अफसरान और दलाल के मुलविस होने का इंकशाफ किया है। नाजरीन, पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने आज साउथ कश्मीर कोकरनाग में एक अवामी बारी रैली से खिताब करते हुए कहा कि पिछले बार इलेक्शन हारने या हुकूमत जाने के बावजूद मैं खामोश नहीं रही, बल्कि मैंने अवाम की तर्जुमानी करने की कोशिश की। यहाँ तक कि सबसे मुश्किल वक्त 5 अगस्त के बाद भी मैंने आवाज़ बुलंद की। मैं आवाम से अपील करती हूँ कि वो वोट बाइकाट नहीं करे, बल्कि बारी तादाद में निकलकर अपना वोट दे। उन्होंने कहा कि बंदूक, पत्थरबाजी और बाइकाट से ना कुछ हासिल हुआ है और ना ही होगा। मैंने फारूक साहब को सारे इख्तियार दिए, मगर उन्होंने मुझसे पूछना तक मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने कहा पीडीपी खत्म हो चुकी है। पीडीपी कैसे खत्म होगी? पीडीपी ने टास्क फोर्स खत्म किया, पीडीपी ने कोटा खत्म किया, पीडीपी ने इखवान खत्म किया, पीडीपी ने 3 साल में रास्ते खोले, डायलॉग का प्रोसेस शुरू किया। तो अगर पीडीपी खत्म होती तो कल आपने पहलगाम में, आज यहाँ ये लोगों का सैलाब देख रहे हैं, मुझे लगता है लोग खुद जवाब देंगे कि पीडीपी खत्म है, पीडीपी लोगों के दिलों में जिंदा है। मैंने जो भी कुछ किया आपके लिए, जब आपको जरूरत पड़ी मैं आपके साथ खड़ी, सानी शुक्रगुजार कि तो आयो तो गुजमिए का विश्वमीर तो नीरू बाइकाट कर नहीं किया, बाइकाट हो कन्या से बंदूकों से द्राव नहीं किया। अगर क्या नेरे सुनेरे में वोट से ताकि इस मनो तिमन ये 2019 में तो फैसला करो सुचना इस नामंजूर किए कि तो इसमें नीवो सुकरे सूद समेत इस वापस। वही गुज़श्ता रोज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकसभा बारामुल्ला के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने राजपुर पुलवामा में अपने श्रीनगर के उम्मीदवार आगा रूहुल्लाह की इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेकर अवाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट देने की अपील की है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि इस सरकार ने किसको बेइज्जत नहीं किया। उमर का कहना है कि दरिया हमारे, पानी हमारा, इसके बावजूद भी मरकजी सरकार ने हमें बिजली से महरूम रखा है, जबकि यहाँ से दूसरी रियासतों को बिजली सप्लाई की जाती है और उन्हें 24 घंटे बिजली मुहैया की जाती है। किसको ये इस्तेमाल नहीं करते, किसको इन्होंने बेइज्जत नहीं किया? आगे सईद रूहुल्लाह साहब ने सही कहा, यहाँ तो हम अपनी सड़कें इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम अपनी बिजली इस्तेमाल नहीं कर सकते, दरिया हमारी, आबो हवा हमारा, बिजली का प्रोजेक्ट हमारा, लेकिन 40 साल के लिए हमारी बिजली जो है वो राजस्थान को फराहम की जा रही है। क्यों? यहाँ बिजली हमारे पास इतनी है। मुझे सर्दियों के महीने याद है, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे काट, क्या ये दुरुस्त नहीं है? 8-8, 12 घंटे कट और हमारी बिजली जाती है राजस्थान। इसलिए हमें चाहिए वो नुमाइंदा जो दिल्ली जाके इनको जरा हिलाए, जो वहां बात करे, जो हिम्मत करे, जिसकी आवाज में दम हो, जिसकी आवाज में ताकत हो, जिसकी आवाज में जोर हो, जो वहां से लड़े। हमें आवाज वो नहीं चाहिए जो हमें अलग करे, जो हमें लड़वाए, जो हमारे इत्तेहाद और इंतखाब को कमजोर करे। वही आज मुल्क के जदीद और सबसे बड़ा अमराज चश्म का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल AGS का बटामालू में इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर साबिक वजीर ममलिकत उस्मान मजीद ने मेहमानी खुसूसी के तौर पर शिरकत की। उस्मान मजीद ने अस्पताल के बारे में कहा कि ये अपनी नौयत का पहला ऐसा जदीद अस्पताल है जहां मॉडर्न आलात से अमराज चश्म के मरीजों को इलाज किया जाता है। वही अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर शिल्पी ने कहा कि यहाँ पर गरीबों के लिए भी खास रियायत का इंतजाम है और यहाँ गोल्डन कार्ड के जरिए भी मरीजों का इलाज किया जाता है। So the concept was that the quality healthcare should be available to people irrespective of where they live, irrespective of their financial condition, the knowledge and awareness. Even कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी स्पेशलिस्ट का नाम पता है तो हम सही जगह पहुंच सकते हैं, हमें नहीं पता है तो we end up
in an average hand. So ASG के अंदर you need to just come to the hospital. Maybe even if you don't know what kind of disease or which subspecialty you need to go, at the reception we have a filter mechanism where उस बीमारी के patient को उस डॉक्टर को allocate किया जाता है जो उसमें specialize करता है. So it's also a proud moment for me to inaugurate this hospital here. The way you are working here in Kashmir, I came to know from different people whom you are treated. This hospital is doing very well. In fact, I just want to request people also from the media. We say Allah ka noor hai aankhein. इसमें कोई दो राय नहीं है. People should come forward, what Dr. Sahiba told just now, because there are many reasons for losing the eyesight, which rightly she said, diabetic, it is trauma, it's blood pressure, it's many reasons we are not so conscious, and I don't think we have so much of exposure that we do take care of eyes. But by opening the hospitals like ASG here, I'm sure you might open in other districts also as well. इधर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए खिंबर में जमीन माफिया का इंकिशाफ करते हुए कहा कि वहां के इस माफिया में सरकार, सियासतदान और दलाल मुलव्विस है जो अवामी जमीन को हड़पने और बेचने के धंधे में मुलव्विस है. मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने डिविजनल कमिश्नर से जाती तौर मुदाखलत करने की अपील की है. पेश है प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा. सो टोटल ये बनता है 700 कनाल अंडर 742. 742 में आपने क्या किया है, ये तो जमींदारों को चाहना चाहिए, मगर इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के, हमारे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ बहुत ही इन्फ्लुएंशियल सीनियर लोग, और इसमें जो ये लैंड माफिया है जिनकी पुष्टपनाही यहाँ की लोकल अनफॉर्चुनेटली सियासी जमातों के तहत हो रही है. ये 700 कनाल जो है, ये कहते हैं कि भाई इसमें से हम आपको दिलवा देंगे, मगर इसमें से 30% हमको देना पड़ेगा आपको. ये बहुत ही अफसोस की बात है डिविजनल कमिश्नर साहब, एलजी साहब, कि जमीन का हक यहाँ के लोकल्स का, वहां पे लैंड माफिया ऑपरेट कर रहा है. फ्री हैंड आपने दिया हुआ है उनको, वो वहां के बस्किंदर भी नहीं है, और वो वहां उनको कह रहे हैं कि हम आपको कागज दिलवाएंगे, सब कुछ चीज करवाएंगे, आपको एकदम कोई कुछ नहीं करना आपको. जिसको जो हम अलॉट करवाएंगे इस 700 कनाल में से, उसमें से हर किसी बाशिंदे को 30% हमको देना है. डायरेक्टली मैं मुखातिब हूं आपके डिविजनल कमिश्नर से और लेफ्टिनेंट गवर्नर से. नाजरीन, ये थे अब तक के कुछ अहम अपडेट्स. मजीद अपडेट्स के लिए पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत. खुदा हाफिज.